नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूँ एक बुक, जैसी सोच वैसा जीवन। आज ही फ्लिपकार्ट से आई हुई है और सच में जैसा सोच होता है वैसा ही जीवन होता है। यह तो मानिए, जैसे सोच वैसा जीवन बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें जैसे ही मैं इसका शुरुआत करता हूँ प्रस्तावना से, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज कही गई इस बुक में। मनुष्य अपने नसीब का स्वयं शिल्पकार होता है। इसका जो पहला ही पैराग्राफ मैं पढ़ने की कोशिश किया, तो जो इसका जो पहला ही हेडिंग होता है, तो क्या मनुष्य अपने नसीब का स्वयं शिल्पकार होता है? क्या मनुष्य अपना नसीब स्वयं बनाता है? यह बात एकदम सही है कि मनुष्य अपना नसीब स्वयं बनाता है, क्योंकि हमारी जो सोच होती है वह और उसके जो विचार होते हैं वह वास्तव में बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। सोच, ओनली सोच। मन जैसा सोचेगा मनुष्य उसी प्रकार का हो जाएगा। यह बात एकदम सच है। अगर मैं बात करता हूं, अगर हमारे जीवन में बुरे सोच विचार अगर हम उपयोग में ज्यादा लाते हैं, तो स्वाभाविक है कि भाई हमारा जो भविष्य वो अंधकार की तरफ जाएगा। जैसा हम सोचेंगे, हमारी जो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है वो ऐसा ही हो जाएगा। सोच हमको, बुरी सोच जो होगी वो अंधकार की तरफ ढकेल देगी। यदि हम अच्छे सोच विचार के सिद्धांतों को पकड़ेंगे, तो हमारा जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें अच्छे अगर सोच विचार रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो जीवन है वो उज्जवल रहेगा और सुखमय रहेगा। देखिए, आज के समय पे जो नसीब खराब होती है ना, वो सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड है। आप अपने नसीब के शिल्पकार यानी बनाने वाले आप स्वयं हैं। आप अगर हमेशा बुरा सोचेंगे तो आपका शरीर अपने आप बुरी चीजों को अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेगा। कैसा भी बुरा सोचिए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, सोच रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, आप जरूर फेल हो जाएंगे। होता क्या है, मनुष्य की जो अंदर की जो सोच होती है वह ऑलरेडी मस्तिष्क के ऊपर हावी हो जाती है। और जब वह मस्तिष्क के ऊपर हावी हो जाती है, तो मनुष्य जैसा सोचेगा वैसे ही उसका जीवन चालू हो जाएगा। आपको एक चीज और अच्छे से मालूम है क्या? हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, रोज लगभग 60,000 विचारों को उत्पत्ति करता है। कितने हजार? 60,000 विचारों की उत्पत्ति करता है। अंदर ही अंदर कई टाइप का जो विचार होते हैं उनको आता है। यह विचार जो होता है हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। एक दिन में 60,000 विचार आना मनुष्य के मस्तिष्क से, और ये जो विचार आते हैं यही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे वर्तमान तथा भविष्य के जीवन को यही विचार पूरी तरह से प्रभावित करके आगे चलते हैं। देखिए, 60,000 तरह के विचार, कितने अच्छे विचार आ रहे हैं, कितने विचार बुरे आ रहे हैं। यदि अच्छे विचार आ रहे हैं, यदि उन 60,000 में से अगर आपने 4 या 5 अच्छे विचार अगर अपने ऊपर लाते हैं, तो आप का जो भविष्य और वर्तमान दोनों बढ़िया रहेगा। देखिए, हमारी सोच से निकले हुए अच्छे और बुरे विचार बहुत बड़ी शक्ति हमें अपने आप में मौजूद होती है। देखिए, जो विचारों की जो शक्ति होती है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत होती है। आप जैसा भी सोचिए, अच्छे और बुरे विचार दोनों की मैं बात करता हूं। मस्तिष्क के अंदर करीब लगभग 60,000 विचार डेली अच्छे बुरे दोनों आते हैं। वर्तमान और भविष्य आपका इन्हीं विचारों के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे आप सोचते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। मेहनत एक रास्ता बना के यदि आप आगे की तरफ दौड़ेंगे, तो आप लगातार आगे ही दौड़ेंगे। यदि आप बिगड़ रास्ता का दौड़ेंगे और बाद में अपनी किस्मत को दोष देंगे, तो यह बेकार है। क्योंकि नसीब या किस्मत आप स्वयं बनाते हैं, कोई बना के नहीं भेजता। जैसे जैसे आपके सोच, जैसे जैसे आपके विचार लगभग आगे बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार का आपका नसीब और विचार लगातार होता चला जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि विचार भी कैसे होने चाहिए।
अच्छे विचार अगर होंगे तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, बुरे विचार होंगे तो आपका व्यक्तित्व बुरा होगा। पूरा जो शरीर या पूरा जो दिनचर्या है वह हमारे विचारों के ऊपर टिका है। अगर मैं बात करता हूं, मैंने सपना देखा कि मुझे घर बनाना है। अगर मैं सपना ही देख के बैठा हूं तो कभी तो जिंदगी में घर बनेगा नहीं। उस घर के लिए क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, यह हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड है कि हम अपने विचार अच्छे कौन से कंडीशन से लेके आते हैं। मान लीजिए घर तो बनाना पर मेहनत नहीं कर रहे तो क्या घर अपने आप बन जाएगा क्या? कभी नहीं बनेगा। यदि आपको लगता है कि मुझे अच्छा बड़ा अधिकारी बनना है तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे सच में अधिकारी बनना है, मुझे ऐसा सोच डेवलप करना पड़ेगा। यदि मुझे समाज में बहुत अच्छा बनना है तो ऐसा सोच आपको उत्पन्न करना पड़ेगा। देखिए बात तो सही है कि नसीब का जो शिल्पकार होता है हम स्वयं होते हैं, और किसी और के ऊपर मर देते कि भैया हमारा नसीब खराब है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं बोले, नसीब खराब किसी का नहीं होता है, नसीब बनाने वाले हम ही होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसा हमारा नसीब होता है। अच्छी सोच अच्छा नसीब, बुरी सोच बुरा नसीब। यह सब नसीब का खेल है, जैसा आप सोचेंगे। क्योंकि पर डे मस्तिष्क के अंदर में 60,000 टाइप का विचार उत्पन्न होता है। अपने अच्छे विचार हमको ढूंढना जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर जाए। बुरे विचार हमको छोड़ते रहना, परंतु आप जरूर सोचिएगा कि बुरे विचार ही मनुष्य के ऊपर ज्यादा हावी होते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, जैसी सोच वैसा जीवन। जैसा आप सोचेंगे उसी टाइप का आपका जीवन होता जाएगा। जो मनुष्य होती है ना, उसकी रचना बहुत ही पेचीदी होती है। यह आंतरिक तथा बाहरी परिस्थितियों से जूझने के अनुरूप खुद को ढाल लेता है। जैसी परिस्थिति आएगा उसमें मनुष्य का जो शरीर होता है वो अपने आप ढाल लेता है। जैसी परिस्थिति आएगी, जैसा टाइप का आएगा। क्या होता है, कभी कुछ लोगों का होता है बहुत बुरी परिस्थिति से जूझते चले जाते हैं। कई साल अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई तो अपने आप हार मान लेते हैं, और हार मानने के बाद अपने नसीब को दोष देते रहते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है। यदि आप हार नहीं मानते और अपनी सोच को मजबूत करते तो आप आगे बढ़ते हैं और लगातार आगे चले जाते हैं। इसीलिए अपनी जो सोच होती है उसको मजबूत बनाइए। देखिए क्या होता है, लोगों को परिस्थिति नहीं ढालती है। लोग बोलते हैं ना कि हमको तो हमारी परिस्थिति ने ढाल दिया। ऐसा नहीं है। हर एक मनुष्य के जीवन में यदि आप घड़ी देखते होंगे तो घड़ी में देखिए वो जो सुई चलती है वो भी आपकी नसीब की तरह ही चलती है। जब वो मेहनत करती है तो 12 पे जाती है, जब वो अपने आप को मेहनत से छोड़ती है तो नीचे अपने आप 6 में आती है। अब बताइए मुझे, 12 से 6 में आने में मेहनत लगता है कि 6 से 12 दिन जाने की मेहनत लगता है? कुल मिला के हमारी सोच ही हमको बड़ा और छोटा बनाती है। जैसे जैसे हमारी सोच होगी उसी प्रकार की हमारी प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति भी कैसी होगी, सोच के ऊपर डिपेंड है। यदि मुझे लगता है कि मुझे अपना परिवार बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना होगा तो मेरे मात्र सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच लिया और सपना देख लिया नहीं, मुझे उस हालातों के ऊपर काबू पाना पड़ेगा। कैसे मैं अपने परिवार को ऊंचाइयों तक ले जा सकता हूं, क्या उसका रोड मैप है, कौन से रास्ते पे मुझे चलना चाहिए। अब मैं चोरी के रास्ते पे चल रहा हूं और अपने परिवार को आगे बढ़ा लूंगा क्या? एक ना एक दिन तो पुलिस पकड़ ही लेगी हमको, और जब पकड़ लेगी तो हम इधर जेल में और बच्चे हमारे रोड में। इसीलिए मेहनत करने के और सही रास्ते पे यदि आप चलेंगे तो ही आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। नसीब को दोष देना छोड़ दीजिए, क्योंकि नसीब बनाने वाले मनुष्य स्वयं होता है, और वह स्वयं में कैसा होता है, अपनी सोच के ऊपर। जैसी सोच वैसा जीवन। बहुत अच्छी बुक लगी मुझे। मैं पहला ये देखो, आपसे जो बात कर रहा हूं ओनली प्रस्तावना की बात कर रहा हूं। पहला पेज पहली लाइन, देखिए अगर पहला पेज पहली लाइन अगर मैं बात करता हूं तो यहां साफ साफ लिखा है कि मनुष्य अपने नसीब का स्वयं शिल्पकार होता है। मनुष्य अपने नसीब स्वयं बनाता है, सिर्फ अपनी सोच के ऊपर, अच्छी और बुरी सोच। यदि आप अच्छी सोच के साथ मेहनत कर रहे हैं और आपका रास्ता सही है तो आप अपने नसीब को स्वयं बना के आगे चले जाएंगे। यदि आपके पास कोई रास्ता नहीं है और अच्छी सोच है तो भी आपका नसीब खराब होगा।
रास्ता का चयन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। और रास्ते के आगे देखिए 60,000 सोच, 30,000 अच्छी 30,000 बुरी, अच्छी सोच के साथ जाएंगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, वर्तमान और भविष्य दोनों अच्छे रहेंगे। इसीलिए अपने नसीब को मत कोसिए, अपनी सोच को कोसिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जय श्री राम, राधे राधे।